आज मैं सीखना चाहता हूं कि बाइबल हमें क्या बताती है मित्रता के बारे में। क्या बाइबल मित्रता के बारे में कहती है? आज मैं आपको ऐसे 8 वचन बताऊंगा। अब ये बहुत ज्यादा है क्योंकि सामान्य रूप में हर रविवार को मैं 2 से 3 वचन बताता हूं। हमें इसे जल्दी देखना होगा कि हम इन सारी बातों को देख सके। आज मैं मित्रता के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है नीति वचन अध्याय 12 और वचन 26 में कि धर्मी। जब भी ऐसा कोई वचन पढ़ना हो तो हम सब एक साथ मिलकर इसे निकाल कर पढ़ेंगे। आइए फिर कहें, धर्मी बड़ी सावधानी से अपने मित्रों को चुनता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हो। हम सब अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं सोचता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बुद्धि के बिना ना हो। परमेश्वर चाहते हैं हम सारी बातों में बुद्धिमान हो। वो चाहते हैं कि हम सावधान रहें। क्योंकि जो मित्रता है वो कम से कम 2 तरह की होती है। एक जिसे मैं कहता हूँ कुछ समय की मित्रता, ये शायद कुछ महीनों तक चले, शायद ये कुछ साल तक चले और कई बार 1 दशक से भी ज्यादा। इसे ही कुछ समय की मित्रता कहते हैं। ये तो काम से संबंधित होती है और कुछ समय की होती है। ये सामान्य रूप में ये इस तरह से बनी है। वो देखते हैं, सोचते हैं या वोट देते हैं, आराधना करते या कपड़े पहनते हैं, कई बार व्यवहार करते हैं या खाते हैं आप ही के जैसे, पर वे आपकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। वो आपके वरदान और आपके दिखावे की ओर आकर्षित होते हैं और आप जो करते हैं। और कई बार हम गड़बड़ी में आते हैं। वो मुझे पसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते। आपके पास जो है वो उन्हें पसंद है। कुछ लोग तो हमारे साथ मित्रता करते हैं केवल इसलिए हमें जो पसंद है उन्हें पसंद है, हम जिससे नफरत करते उससे वो भी नफरत करते हैं। और कृपया करके गलती से भी ये न समझे कि वो आपके लिए समर्पित हैं। शायद उनके पास वैसा ही सपना होगा जो आप अपने लिए रखते हैं, लेकिन वो आपके लिए समर्पित नहीं है। ऐसे दिखाई देता है कि आप में समान बातें हैं। वो आपके लिए नहीं है, लेकिन वो उसके लिए जिस पर आप विश्वास करते हैं। वे उसके लिए जहां पर आप जा रहे हैं। आप बस में चढ़ते हैं, कोई और बस में चढ़ता है। आप क्यों एक साथ है? क्योंकि आप एक ही दिशा में जा रहे हैं। कई बार जीवन में मित्रता होती है क्योंकि हम एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं। संगति और कुछ नहीं, लेकिन 2 लोग एक ही जहाज में हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ये लंबे समय के लिए मित्रता हो गई। आप केवल ऐसे कुछ समय के मित्रों को चुनकर और उनके साथ लंबे अनंत काल के लिए समर्पण मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब समय आता है तो वो किसी और के लिए आपको छोड़ देंगे जो उनके विश्वास या कारण को या उनकी यात्रा को बेहतर रूप में मदद करता है। शायद वो आपका उपयोग करके फेंक दे, या फिर अंत में कम से कम आप ऐसा ही महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ मित्रता, चलिए कहता हूं कि ज्यादातर मित्रता हमें गणित के नंबर पसंद है, तो चलिए कहता हूं 99% मित्रता तो कुछ समय की होती है, केवल कुछ समय की। ज्यादातर जो मित्रता होती है वो कुछ समय की या मौके की होती है। अब कुछ मित्रता तो लंबे समय की होती है, जीवन भर की होती। मैं इसमें विवाह नहीं जोड़ रहा हूं, केवल मित्रता के बारे में कह रहा हूं। कुछ मित्रता लंबे समय की होती है। अगर आपके जीवन में 2 या 3 लंबे समय के ऐसे मित्र हैं तो खुद को आशीषित गिनिए। ये वास्तविकता है। 2 पीढ़ी पहले अगर आपके पास जीवन भर के लिए केवल 10 मित्र हो तो खुद को आशीषित कह सकते थे, लेकिन आज अगर आपके पास 2 हैं तो आशीषित हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है। पर आपको उनकी जरूरत है कि आप वो बने जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जहां आप अपने सपने उनको बता सकें। लेकिन बहुत ही सावधान रहिए लंबे समय या छोटे समय की मित्रता के बारे में। आप उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आप पर नियंत्रण करें। मित्रता तो देखिए बहुत ही, आप ताली बजा सकते, मैं तो प्रचार करते रहूंगा। मित्रता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये केवल मित्रता के लिए ही नहीं, लेकिन इस वास्तविकता के लिए कि मित्रता के बिना हमारी दिमागी तंदुरुस्ती प्रभावित होगी। मानसिक तंदुरुस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मित्रता मानसिक भलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पिछले साल का यानी उनका गिनती का रिकॉर्ड्स जो दिया गया उनके अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 5 में से एक प्रौढ़ व्यक्ति मानसिक बीमारी का अनुभव करता है और हर 20 में से एक प्रौढ़ व्यक्ति तो बहुत ही दिमागी परेशानी से होकर जाता है या मानसिक रीति से गंभीर बीमार है, दिमागी दवाइयां लेता है। 6 में से एक अमेरिकन नौजवान, खैर मेरे पास भारत के बारे में कोई गिनती का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो इसे पब्लिश करते हैं। 6 में से एक अमेरिकन नौजवान जो 6 साल की उम्र से 17 साल की उम्र के हैं, उनकी स्वतंत्र जीवन शैली के कारण, और इसमें वो भी लोग हैं जो वहां पर जाकर रहने लगे हैं, वो मानसिक बीमारियों का अनुभव करते हैं क्योंकि वो तो अकेले जीवन शैली में जीते हैं। मित्रों की कमी यही तो मुख्य कारण है। भारत में ये हालात इतने बुरे नहीं हैं क्योंकि भारत में मित्रता की परंपरा का आदर किया जाता है। आप हैरान हो जाएंगे, आत्महत्या करना ये तो नंबर 2 ऐसा बड़ा कारण है ऐसे लोगों के लिए जिनकी उम्र 10 साल से 24 साल की उम्र तक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आत्महत्या ये उनके देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस उम्र के लोगों में मानसिक परेशानी के कारण हम छोटी बात को नहीं देख रहे हैं, हम गंभीर बात को देख रहे हैं। मित्रता तो महत्वपूर्ण है और वो हमारी जीवन शैली पर प्रभाव डालते हैं और बाइबल इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। इसे सिखाने के लिए मुझे 1 महीना लगेगा कम से कम, जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास 30 मिनट हैं। लोग मित्र क्यों बनते हैं? ये सोशल साइंस है। वे मित्र बनते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि कोई भरोसा प्रकट कर रहा है। उनके सपोर्ट सिस्टम और तसल्ली के द्वारा जब आप किसी को भरोसेमंद महसूस करते हैं तो आप उनके साथ मित्रता का व्यवहार रखते हैं। पिछले हफ्ते मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। किसी कारण से मुझे ऑटो रिक्शा लेना पड़ा लाल बाग से और मुझे चर्च से होते हुए अपने घर जाना था। मैं ऑटो में बैठा और उन्होंने पूछा कि आप कहां पर जा रहे हैं? मैंने कहा मेरे घर। और उसने मुझसे पूछा आपका घर कहाँ है? मैंने कहा चलो चलते बताता हूं। उन्होंने कहा पहले बताइए। मैं बेंगलोर के ऑटो जानता हूं। मैंने कहा चलो आइए चलते हैं। उसने कहा ठीक है। आपका घर कहाँ है? मैंने कहा हेब्बाल। उसने कहा हेब्बाल, उसके लिए इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा सुनिए, हम रास्ते में बात करेंगे, आप शुरू तो करो। उसने कहा इतना पैसा लगेगा। मुझे लगा थोड़ा अतिरिक्त पैसे मांग रहे हैं तो मैंने सोचा ठीक है जानते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जब उसने कहा हेब्बाल उसका अर्थ था फ्लाईओवर। जब मैंने कहा हेब्बाल तो मेरा अर्थ था 3 और किलोमीटर भीतर से। मैंने सोचा इतना पैसा तो देना सही होगा क्योंकि मेरे घर से वापस आते समय कोई सवारी नहीं मिलेगी। तो मेरा डर था कि हेब्बाल के बाद क्या वो और ज्यादा पैसे मांगेंगे, ये संदेह था। तो मैंने कहा सुनो, अभी कीमत के लिए सहमत हो गया, मीटर ऑन कीजिए, मैं चेक करूंगा। उसने कहा क्या? मैं तुम्हारा अनुमान जांचना चाहता हूं। आपने कहा इतना पैसा होगा, चले देखते हैं कितना लगता है, जितना मैंने वादा किया वो तो दूंगा ही। तो उसने मीटर ऑन किया और उनके लिबास से या कपड़ों से मैं जान गया था कि वो इसे समूह से हैं। और फिर बात करने वाले व्यक्ति थे तो वो बातचीत करने लगे दूसरे ऑटोज के बारे में और ड्राइवर्स के बारे में, और मुझे ऑटो की सवारी अच्छी लगी और सच में मैंने ऑटो में सेल्फी भी ली। मैं कई बार इसे करता हूं, ऑटो में या बस में बैठे हुए मैं सेल्फी लेता हूं, हवाई जहाज को छोड़कर। तो बहुत ही बोरिंग है हवाई जहाज। तो हम बातचीत करने लगे, वो मुझसे सवाल पूछने लगे और फिर वो राजनीति के बारे में कुछ बताने लगे। कुछ मिनट बातचीत करने के बाद हम पहुंचे, कुछ मिनट नहीं, आधे घंटे के आसपास बातचीत के बाद हम हेब्बाल फ्लाईओवर के पास पहुंचे। तो पूछा कहां जाऊं? मैंने कहा आगे बढ़ो। और फिर मैं उसे बताते चला गया, लेफ्ट राइट, एक और बार राइट लेफ्ट, फिर एक और लेफ्ट। और मैं तो हैरान हो गया, उन्होंने मुझसे कोई अतिरिक्त पैसे नहीं मांगे। जब मैं उतरा मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। मैंने कहा रुकिए 1 मिनट, मैं घर से लेकर आता हूं। और जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बातें करके बड़ी खुशी हुई, आप बहुत ही सपोर्टिव व्यक्ति हैं। मेरे लिए मैंने पैसा बचाया, लेकिन
पर बात यह है कि हम मित्र बन गए केवल सपोर्टिव महसूस करने के द्वारा, केवल भरोसा करने योग्य महसूस करने के कारण। मैंने उससे कुछ अतिरिक्त बातें नहीं की, हमेशा जैसे मैं रहता हूं वैसे ही बातें की। सभी के साथ पूरे दिल से बात करता हूं, खुलकर बात करता हूं, और उन्हें यह बहुत ही सपोर्टिव महसूस हुआ, उन्हें बहुत अच्छा भी लगा। सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हो रहा था। वो तो बहुत ही ज्यादा बातें कर रहे थे, पर मैं सुनने का आदी हो चुका हूं, तो मैं जवाब देते चला गया। और इस बीच में वो आईने में झांक कर देखते, मैं कहता हाँ हाँ सुन रहा हूं, आगे बढ़ो। पर मैंने कुछ पैसे बचाए। लोग मित्र बनते हैं क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति आपको अच्छे से सुन रहे हैं और आपके साथ भावनात्मक रूप में जुड़ रहे हैं। यानी ये तो ऐसी परिस्थिति है जहां आप बड़ी आजादी से खुद को प्रकट करते हैं। आप जानते हैं कि इसमें ऐसी बातें हैं जो कि बतानी नहीं चाहिए। अचानक आप महसूस करते, मैं अपने माता पिता को नहीं बता सकता, अपनी पत्नी या पति को नहीं बता सकते, लेकिन मित्र को बता सकते हैं। और उस संबंध में मित्रता का एक स्तर तो बढ़ते जाता है। और ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो वहां पर नियंत्रण करना चाहते हैं या फिर संबंध में किसी तरह के रवैये में बदलाव आता है, जब ये नकारात्मक प्रभाव डालता है और आप इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, तो ये खतरनाक होता है। मित्रता इसलिए होती है क्योंकि लोग समान दिलचस्पी की बातें करते हैं। कई बार अलग दिलचस्पी होती है, लेकिन समान बातों पर चर्चा करते हैं, और वो तो सामान्य होने के अनुभव को यहां पर दर्शाते हैं। कल रात मैं डर गया था, और फिर दूसरा कहता है दिन में मैं डर गया था। एक दूसरे के अनुभव को सामान्य बताते हैं। यानी एक मित्रता होती है जो इसके आसपास बनाई जाती है। वो तो एक दूसरे के अनुभव को सहमति देते हैं। पास्टर का बेटा होने के नाते मैं जल्दी से मित्र बन जाता था, कम से कम जल्दी मित्र बनने का मैं आदी हो गया था दूसरे पास्टर के बच्चों के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं वो किसमें से होकर गए। हम कांच के घर में पले बढ़े हैं। हाँ, हमें एक्वेरियम में गोल्ड फिश के जैसे महसूस होता था। हर कोई आपके बारे में कुछ कहना चाहता है, हर कोई जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है कि आपने क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए, क्योंकि आप घर में नहीं रहते हैं, आप पास्टर के घर में रहते हैं, जो बस स्टैंड के जैसे होता है जहां लोग आते और जाते रहते हैं। और मैं तो जल्दी से जुड़ जाता हूं, क्योंकि हमारे जो अनुभव हैं वो एक ही जैसे होते हैं। हम मित्र बनते हैं क्योंकि वो हमें सकारात्मक महसूस करने लगाते हैं, हमें सुरक्षित महसूस करवाते हैं, हमें महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं, हमें मूल्यवान महसूस करवाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वो हमें असली महसूस करवाते हैं। हम उनके साथ जैसे होना चाहते हैं वैसे हो सकते हैं। वो आपको जल्दी क्षमा करते हैं, वो बिना किसी उद्देश्य से आपकी उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। इसी कारण कुछ लोगों ने कहा मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र तो कुत्ता होता है। लेकिन कौन सी बात मित्रता को तोड़ती है? छोटी छोटी गलतफहमियां, कई बार बड़ी गलतफहमियां, ये ऐसी बातें जो मित्रता तोड़ती हैं। इस तरह की गलतफहमियां तब होती है जब बातचीत की कमी होती है, या रवैये की कमी होती है, या बुरी आदतें होती हैं। इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये चोट पहुंचाती हैं। मित्रता को तोड़ने के लिए एक और कारण होता है, प्राथमिकता को बदल देते हैं, या फिर वे छिपी हुई होती हैं, या बदली या छिपी हुई इच्छाएं, या बदली या छिपी हुई योजनाएं नहीं प्रकट की गई। कई बार ये ऐसा होता है कि मित्रता के लिए कोई समय नहीं होता है, जिंदगी में बहुत व्यस्त होते हैं। कई बार मित्रता टूट जाती है क्योंकि ऐसी अपेक्षाएं होती है जो पूरी नहीं होती है, और ये दुख की बात है। अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। आप उस मित्रता से कुछ अपेक्षा रखते हैं, लेकिन 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, या 15 साल के बाद, 3 साल के बाद, या 6 महीने के बाद आप ये महसूस करने लगते हैं कि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और आप बहुत निराश हो जाते हैं। कई बार वे झूठी आशाएं दिखाते हैं, और आपने सच में उस पर विश्वास किया और अभी चोट खाए हैं। मित्रता टूटती है क्योंकि पूरी तरह से धोखा दिया गया है। दिल को दर्द होता है, सीधा धोखा देते। कई बार गलत इच्छाएं, जहां आपने उनमें बहुत ज्यादा निवेश किया, और फिर जब ये समय आता है कि वो आप में निवेश करते जाएं, उनके पास कोई रवैया नहीं होता है कि वो आपके निवेश को वापस दें, चाहे भावनात्मक हो, चाहे आत्मिक रीति से हो, शारीरिक रूप में या आर्थिक रूप में। आपने उनके लिए बहुत कुछ निवेश किया, लेकिन जैसे आपने आशा की उन्होंने आपको कुछ ही नहीं दिया। ये मित्रता तोड़ देता है।
और सरल कारण है कि मित्रता क्यों टूट जाती है, क्योंकि लोग तो बदलते हैं। जब उनके हाथ में पैसा आता है या उनके हाथ से चला जाता है, लोग तब बदलते हैं जब समय की बातें बदलती हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनकी जगह या लोकेशन बदल जाती है। इसमें वो लोकेशन भी है जहां पर वो डेस्क पर बैठते हैं अपने ऑफिस में, या लोकेशन बदल जाती है क्लासरूम में, वहां पर जो बैठते हैं मित्रता बदल जाती है। या तनाव लोगों को बदल देता है, या जीवन के अवसर लोगों को बदल देते हैं और इसलिए मित्रता बदल जाती है। हमें क्यों मित्रता में सावधान रहना है? नंबर 1, आपको मित्रता के लिए सावधान रहना है और इसके बारे में आपको परवाह करनी है। क्या आप सब लोग सुन रहे हैं? ये कमरा तो बिल्कुल शांत हो गया है। क्या इससे किसी को लाभ मिल रहा है? ठीक है। आपको मित्रता के लिए सचेत रहना है और उसे पहचानना है। क्यों? क्योंकि कई बार आपके मित्र होना बंद कर देते हैं। अब तो ये केवल एक संबंध रहा है और आप इसे समझ भी नहीं पाते हैं। खासकर मित्रता के कुछ समय के बाद वो मित्र नहीं रहते हैं, वो तो बस वहीं पर रहते हैं। वो अभी आपके मित्र तो नहीं रहे। आप मित्र जैसे उनसे व्यवहार करते हैं, लेकिन वो बस ऐसी पहचान वाले हैं, केवल संबंध में हैं, बस ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप जानते हैं, सच में मित्र नहीं हैं। कई बार वे चाहते हैं कि आप ऐसे काम करें जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उस समय हमें बहुत ही सावधान रहना होगा, चाहे ये अनैतिक बात हो जिसमें वो चाहते हैं कि आप भागी हो जाएं, शराब की पार्टी या सिगरेट की, वो आपको बाहर ले जाना चाहते हैं ऐसी बातों के लिए जिनके लिए आप आत्मा में सहमत नहीं हैं, या वो यौन संबंध रखना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करें जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपके लिए सही नहीं है। सावधान रहिए। वो व्यक्ति अभी आपके मित्र नहीं है। वो मित्र जैसे व्यवहार करते हैं, पर वो मित्र नहीं हैं। वो तो किसी और मकसद के साथ केवल इस संबंध में जुड़े हैं। जब वो आपसे सामाजिक मांग करते हैं तो ऐसे मित्रता के बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। सामाजिक मांग कि आप अपने विश्वास से दूर चले जाएं, या वो चाहते हैं कि आप अपने परिवार से ही दूर चले जाएं, या वो चाहते हैं अपने माता पिता का आदर करना बंद करें, या वो चाहते हैं कि आप रोक दें उस समर्पण को जो आपके परिवार के लिए है, आपके जीवन साथी के लिए है। तो सावधान रहें। ऐसी मित्रता के बारे में सावधान रहें जब वो मांग करते हैं आपके समय की, आपकी योग्यता और आपके खजाने, यानी खास करके पैसों के बारे में। यानी वो ये नहीं चाहते कि इसके बारे में कोई लेखा जोखा हो। मुझ पर भरोसा नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम लेखा क्यों रखना चाहते हो? नहीं, मैं वकील से जांच लूंगा, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से जांच लूं। क्यों चेक करना चाहते हो? मुझ पर भरोसा नहीं। इसी मित्रता के बारे में आपको बहुत सचेत रहना होगा। उनका यह उद्देश्य नहीं कि आपको धोखा दे, पर मौका है कि आपको धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलते जा रहा है। कैसे मित्रता का उपचार करें, कैसे मित्रता को संभालें, खास करके जब वो बुरी आदतें लाती हैं। खास करके जबकि जलन होती है और आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जलन रखते हैं, जब आप जानते हैं कि नफरत है, जब आप जानते हैं कि क्रोध है, कई बार बस डर होता है, कई बार नकारात्मक होता है। क्या आप ऐसे कुछ लोगों के साथ में हैं, उनसे मुलाकात के बाद केवल नहाना नहीं पड़ता लेकिन अपने कपड़े भी धोने पड़ते हैं, इतनी नकारात्मकता होती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 33 बाइबल कहती है कि धोखा न खाओ। बुरी संगति ये तो स्टॉक मार्केट में नहीं, लेकिन ये तो संबंधों में है। बुरी मित्रता यही वो कंपनी है। बुरी मित्रता अच्छे चरित्र को नाश करती है। और जब बाइबल ये कहती है वो ड्रग्स लेता है, तो क्या मैं खुद को संभालना जानता हूं? सुनो भाई, बाइबल कहती है कि अवसर है कि वो प्रभाव आप पर पड़ेगा। आज साइकेट्रिस्ट हमें बताते हैं, साइकेट्रिस्ट दिमाग के डॉक्टर हमें बताते हैं, हैबिचुअल यानी आदतों के डॉक्टर हमें बताते हैं कि आप सच में वही हैं जो आपके सबसे अच्छे 5 मित्रों को मिलाकर बनते हैं। अगर आपके 5 अच्छे मित्र हैं तो उनके द्वारा बहुत ही मजबूती से आप पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे इन्हें संभालें और मित्रता का उपचार करें, मित्रता से कैसे व्यवहार करें। कुछ मित्रता लेन देन पर आधारित होती है। तुम दोगे तो मैं दूंगा, तुम नहीं दोगे तो मैं नहीं दूंगा। मैं इसे कहता हूं ये तो क्लासिक लेन देन वाली मित्रता है। डील मेकर्स हैं। आप उनसे वाचा मत बांधिए। ये मत कहिए कि जीवन भर मैं आपका सबसे अच्छा मित्र रहूंगा। वो वाचा के लोग नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं। विवाह तो वाचा है, मित्रता तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। बस जिन्होंने ये गीत गाया वो आपस में कई बार लड़े होंगे।
कोर्ट में वो लड़े थे। भारतीय कोर्ट में केस चल रहा था फिल्म के राइट्स के बारे में और दूसरी बहुत सी बातों के बारे में। वो गीत गा रहे थे पर आपस में लड़ रहे थे। तो लेन देन की मित्रता होती है और इनमें आप अनुमति मत दीजिए जोक की कैटेगरी को, जो हमेशा सारी बातों के लिए आप पर आधारित रहते, न इसकी उल्टी कैटेगरी को अनुमति दे जो वो आपको अपने ऊपर आधारित रखते हैं। इसे जोक और क्रच कहते हैं। ये मेरी भाषा में कहता हूं। कुछ लोगों का इसमें इतना ज्यादा अनुभव है कि बेहतर नाम दे सकते हैं, पर यह एक ही समस्या है। नीति वचन 18:24, मित्रों के बढ़ने से नाश होता है। सुनिए, मित्रता के बारे में सावधान रहिए क्योंकि वो आपके जीवन पर असाधारण सा प्रभाव डालते हैं। आपको मित्रता के बारे में सावधान रहना है क्योंकि उनमें कुछ तो अनैतिकता के होते हैं। परमेश्वर के लिए आपके समर्पण से वो आपको दूर ले जाते हैं। वो आपके जीवन की शुद्धता पर प्रभाव डालते हैं। वो आपके अनुशासन को बाधित करते हैं। वो कई बार बर्बाद कर देते हैं आपके परिवार को या आपके बड़े परिवार के संबंधों को नाश करते। याकूब अध्याय 4 में बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई, देखिए इस भाषा को, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, यानी संसार के मित्र, यानी जो भी मौका मिलता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। चलिए इसे फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यहाँ पर सभी को मित्रों की जरूरत होती है। अकेले मत रहिए, आपको मित्र की जरूरत है, पर बुद्धिमान मनुष्य सावधानी से मित्र चुनता है। जब मेरी शादी हुई तो सबसे पहली बात मैंने अपनी पत्नी से यही कहा, कभी चर्च में बेस्ट फ्रेंड नहीं रखना। वह हैरान हो गई। वो तो ऐसी हैं जो मजबूत संबंध रखती हैं। मैंने ये अनुमान लगाया था। मैंने कहा चर्च में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रखना। तो पूछा क्यों? मैंने कहा चर्च का हर कोई आपका सबसे अच्छा मित्र होगा। केवल इसी तरह से तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, नहीं तो तुम उस औहदे को संभाल नहीं पाओगी। वो उसे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कहा ठीक है, आप जो कहते हैं वो मैं मानूंगी। और इन दिनों में वो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताती, पर मेरे विचार की सराहना करती है। क्योंकि जिस जगह पर हम हैं, ये अच्छा नहीं कि हमारे लिए कोई एक खास अच्छा मित्र हो या दूसरा कोई दूसरे स्तर का मित्र हो। परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा कि प्रेम से सभी की सेवा करें, तो हम पक्षपात नहीं कर सकते और इस तरह से करना तो हमारे लिए सही नहीं होगा। और आज वो कहती हैं, जानते हैं, बहुत से दिल के दर्द से मैं बच गई केवल उस एक सिद्धांत से, सबसे प्रेम रखें, सबका आदर करें। और अब ये तो हर एक के लिए सच नहीं है। आपके सहकर्मियों में, आपके काम करने की जगह पर, आपके पड़ोस में, आपकी यूनिवर्सिटी में आप अच्छे मित्र रख सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं, ये गलत नहीं, ये अनुचित नहीं, लेकिन मेरे लिए अनुचित होगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसी जगह पर रखा है जहां मुझे सावधान रहना होगा कि कैसे मैं सभी का आदर करता हूं। तो मित्रता में बातचीत को कैसे संभाल कर रखें। नंबर 1 चलिए वचन पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 13 वचन 20, बुद्धिमानों की संगति कर, परंतु मूर्खों का साथी। देखिए, कुछ मूर्ख मित्र तो बहुत ईमानदार होते हैं, वो सच्चे होते हैं, पर फिर भी मूर्ख हैं और इस कारण आपको हानि होगी। इसलिए नहीं कि वो आपकी बुराई चाहते थे, लेकिन इसलिए कि वो उतने बुद्धिमान नहीं हैं। उनकी सलाह मत लीजिए। मैंने हाल ही में शादी की और ऐसी कई कहानियां मैंने सुनी हैं। मेरी हाल ही में शादी हुई, पति से मुझे परेशानी है। मेरी अभी शादी हुई, मेरी पत्नी के साथ बड़ी परेशानी में हूँ, ससुराल वालों की ओर से बड़ी परेशानी में हूँ। क्यों? मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी थी। ओ मेरे प्रभु, कितनी बार, कई बार मैं उनसे पूछता हूँ आपके मित्र कौन हैं? ये हैं, मेरे साथ काम करते, मेरे साथ पढ़ाई की है। क्या उनकी शादी हो गई? हाँ। क्या उनका अच्छा पारिवारिक जीवन है? नहीं, सच में वो भी अलग हो चुके हैं। तो फिर क्यों? कृपया करके किसी गंजे व्यक्ति से बालों का तेल मत खरीदिए। ये कोई चीनी नीति वचन नहीं है। अच्छी बातचीत कैसे बनाए रखें? जो आप पूरा नहीं कर सकते वो वादा मत कीजिए।
मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कुछ वादा करने के पहले सोचिए और इस बात की गिनती मत कीजिए कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमेशा इस बात को देखिए आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। आपकी खुद की अपेक्षाएं जो आप अपने लिए रखते हैं वही उनके लिए रखिए। इस तरह से समस्याएं बहुत कम होंगी। आपका मूल्यांकन करने की सामर्थ्य उन्हें मत दीजिए। आप अच्छा और तंदुरुस्त आत्मसम्मान रखिए। आप सेहतमंद आत्मसम्मान रखिए। एक दिन मैंने पत्नी से कहा तुम सुंदर दिखती हो, तो उसने कहा मैं जानती हूं। यह बड़ा अजीब था। फिर सोचा यह अच्छी बात है, ऐसा आत्मसम्मान रखना अच्छा है। जरूरी नहीं कि कोई ये कहे तुमसे आज अच्छी खुशबू आ रही है। अचानक आपको अपने बारे में अच्छा लगता है, जैसे मानो बाग के कोई गुलाब हो। फिर वो आपको गार्डन कैफे में बुलाता है, आप चले जाते हैं। आप भूल गए हैं अपने मूल्य, आप भूल गए हैं अपने निर्णय को। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को अनुमति दी कि वो आपको मूल्य दे। खुद के बारे में एक अच्छा आत्मसम्मान रखिए। जब लोग आपकी सराहना करेंगे तो आप इसे सही तरीके से ले पाएंगे, और जब लोग आप पर दोष लगाए तो आप उसे सही बक्से में रख पाएंगे, कचरे के बक्से में। उनके मकसद को पहचान ले। जब आप बात करते हैं, वो जो आपको दिखाते हैं या आपसे जो कहते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए। उनके पीछे के उनके मकसद को जान ले। ऐसे बने। कितने लोग यीशु के जैसे होना चाहते हैं? ओ, प्रोत्साहित करने वाली बात है। कितने लोग यीशु के जैसे होना चाहते? अपना दाहिना हाथ उठाए, बायां हाथ उठाए। अगर हाथ काम नहीं करे तो पैर उठाए। ठीक है, हाँ। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 2 वचन 24। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, लोगों से प्रेम रखें, बस यही काफी है। उन पर भरोसा करने के लिए नहीं कहा। प्रभु से प्रेम रखें, उस पर भरोसा रखें। लोगों की बात आती है तो उनसे प्रेम रखें, वहीं पर रुक जाएं। कई बार भरोसा करना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब भरोसा रखते हैं तो बुद्धिमानी से रखिए। आप सभी पर संदेह नहीं कर सकते। लोगों पर भरोसा करना होगा, लेकिन आपका भरोसा बुद्धिमानी का भरोसा होना चाहिए, मूर्खता का भरोसा नहीं होना चाहिए। बातचीत में पीठ पीछे बोलना बंद कीजिए, ये नियम बनाइए। जब आप बात कर रहे हैं तो निश्चय उसी मुद्दे पर बातचीत कीजिए। किसी नेता के बारे में कहिए, किसी भी पार्टी के, दोनों के जो समान मित्र हैं उनकी पीठ पीछे ना बोलें, क्योंकि जिस दिन आप बात करते हैं बिना आदर के उस व्यक्ति के बारे में जो उपस्थित नहीं है, तो शायद आप इसे न जाने, लेकिन जो उपस्थित हैं उन लोगों का आदर आप खो चुके हैं, क्योंकि वो जान गए कि जब वो वहां पर नहीं होंगे तो आप उनके पीठ पीछे बोलेंगे। हाँ, पीठ पीछे मत बोलिए, ऐसा नियम बनाइए। इन सारी बातों को टालें। अगर सराहना करनी है तो ठीक है, नकारात्मक न करें। अब कई बार प्रबंधन के कारण शायद आपको ऐसा करना पड़े। आपके ऑफिस में आपको एचआर या फिर बॉस को बताना होगा, आपको बताना होगा। ये अलग कहानी है, वो पीठ पीछे बोलना नहीं, पर ये रिपोर्टिंग है। पर पीठ पीछे बोलना टालिए। बातचीत के नियम। अच्छे मित्र जरूरी नहीं कि वो बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। कई बार हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता है। आप कभी अच्छे पार्टनर मत बनाइए जिसमें आपको जरूरत है। उनकी योग्यता जांचिए। मित्रता काफी नहीं है, उनकी ईमानदारी काफी नहीं है, उनका तकनीकी होना बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों के लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूं, इसलिए मैंने इस संदेश में इन सारी बातों को जोड़ा है, क्योंकि ये ऐसा है। जानते हैं, हमने एक साथ मिलकर संपत्ति खरीदी है। क्या आपके मित्र प्रॉपर्टी खरीदना जानते हैं? क्या उनके वकील जानते हैं कि किस तरह से पेपर देखते जाएं? हर वकील को पेपर जांचना नहीं आता है। कुछ अच्छे वकील हैं जो जानते हैं जमीन के लेन देन के बारे में, जो लैंड डील्स जानते हैं। कुछ वकील अपराध में माहिर होते हैं, वो अपराध की केस संभालते हैं। और कुछ वकील तो कंपनी पॉलिसी के बारे में माहिर होते हैं, ये तो उनकी महारत है। कंपनी पॉलिसी के एक्सपर्ट को लाकर ये मत कहिए कि अच्छे मित्र हैं, लैंड डील्स कर देंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उनकी योग्यता जांचिए। ये गलत नहीं है, ये तो गलत नहीं कि अपने मित्र से कहे कि सुनो, जबकि तुम और मैं इस काम में माहिर नहीं है, चले माहिर व्यक्ति के पास में चलते हैं। ये गलत नहीं है, पर इसे करने की बुद्धि रखिए। भावनात्मक होकर इसे मत टालिए। हाँ, स्त्री और पुरुष तो मित्रता में बहुत ही अलग होते हैं। पुरुष और स्त्री तो मित्रता में बहुत ही अलग होते हैं। स्त्रियां समझ लीजिए कि पुरुष कैसे मित्रता में होते हैं, और पुरुष समझ लीजिए कि स्त्रियां कैसे मित्रता में होती हैं। मित्रता के क्षेत्र में स्त्रियां तो ज्यादा भावनात्मक होती हैं और पुरुष तो ज्यादा लेन देन पर जोर देते हैं।
स्त्रियां ज्यादा बातें करती हैं, ज्यादा छूती हैं, टैप करना, साथ में हाथ थामे रहना, महसूसीकरण को विवरण से बताना। पुरुष एक्टिविटी पर आधारित होते हैं। वो मेरे बैडमिंटन के मित्र हैं, वो मेरे टेबल टेनिस के मित्र के साथ नहीं मिलते, वो मेरे कॉफी मित्र के साथ नहीं मिलते, और वो व्यक्ति तो नहीं मिलते हैं मेरे ऑफिस के सहकर्मी के साथ। ये अलग अलग कंपार्टमेंट है। कुछ केसेस में मिलते हैं, लेकिन वो तो लेन देन पर जोर देते हैं, वो क्रियाओं पर आधारित होते हैं, और वो व्यक्तिगत बातें विवरण से नहीं बताते हैं। देखिए, वो स्त्रियां इसे बताती क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, पर पुरुष जानते हैं दूसरे व्यक्ति को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। पुरुषों, वो अपने बारे में जो भी महसूस करती है सब बता रही, इसलिए नहीं कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये मुद्दा नहीं है। वो इसे बताकर अच्छा महसूस करती है। और बहनों, अगर कोई आपको व्यक्तिगत बातें बताता है, इसलिए नहीं कि वो अच्छा महसूस करता है, क्योंकि उसने देखा है कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है, और इसलिए वो आपको और ज्यादा देते जा रहा है। शादी के बाद में बातें भी नहीं करता है, क्योंकि उसे आप मिल गई हैं। ज्यादातर बॉयफ्रेंड्स वो कुछ भी नहीं करते हैं कि उस लड़की को अपने साथ बनाए रखें जो उन्होंने उसे पाने के लिए किया था। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों के लिए प्रकाशन है, आप भेंट देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप कुछ सीख रहे हैं? कैसे मित्रता से व्यवहार करें? बाइबल में स्त्री और पुरुष के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताया है। हाँ, अपोजिट सेक्स, क्योंकि सेम सेक्स, जहां तक कि रोमांस की बात है ये गलत है। जहां तक रोमांस की बात आती है, बाइबल कहती है कि ये पाप है, तो ये पाप है। टेक्स्ट बुक पर इसे लिखकर प्रभु वचन के जैसे इसका पालन न करें। बाइबल पढ़ी जो प्रभु की टेक्स्ट बुक है उसका अनुकरण करें। अपोजिट सेक्स के साथ कैसे व्यवहार करें? बड़ी सरल बात है। अपोजिट सेक्स के साथ मित्रता में बाइबल कहती है आप आदर से और सटीकता से व्यवहार करें। ये बहुत ही सरल है, ये बहुत ही आसान है। देखिए, बहुत पहले से ही मेरे जीवन के लिए मैंने कुछ सरल सिद्धांत रखे थे। मैं कभी किसी लड़की को अपनी बाइक पर नहीं बैठाऊंगा। उन दिनों में मोटरसाइकिल चलाता था। ये सरल सिद्धांत है। शहर में बहुत से पास्टर्स थे। जब प्रार्थना के लिए जाते कई बार किसी को ले जाना पड़ता था और उन्हें कलीसिया की किसी और बहन के साथ में यात्रा करनी पड़ती थी। और ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन मैंने निर्णय लिया मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये इतना सरल है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे दिल में सामान्य बात थी, पर मैं जिस समाज में रहता हूँ वहां पर ये अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ इन दिनों में इतना मायना नहीं रखता है, पर उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी। तो मैं कहता था अगर मेरी कोई मोटरसाइकिल है, अगर किसी को मोटरसाइकिल पर बैठाता तो वो एक स्त्री थी, पर दूसरे ढोंगी लोगों के लिए वो तो 3 स्त्रियां दिखती थी। अपने मन में वो सोचते हैं कि 3 स्त्रियां बैठी हैं, लेकिन केवल परमेश्वर मन को देखते हैं। मेरे ऐसे कुछ सरल सिद्धांत थे, लेकिन कई बार मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। चलिए एक कहानी बताता हूँ। मैं एक बार जालाहल्ली में गया एक घर में प्रार्थना के लिए। उन्हें प्रार्थना के लिए दूसरे घर में 2 किलोमीटर दूर जाना था। तो जिस पहले घर में मैं गया था और उन्हें मुझे अगला घर दिखाना था, एक बहन ने कहा पास्टर चलते हैं, मैं आपको अगला घर दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं था कि कैसे बताऊं। ये तो बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो तो बहुत ही प्रेमी और बहुत ही अच्छे लोग थे। मैं कैसे उन्हें बता सकता था कि आप मेरे पीछे नहीं बैठ सकती हैं, मोटरसाइकिल के पीछे। ये सच में सही नहीं था और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शर्मिंदगी की बात थी। मैं तो पास्टर था, कैसे बता सकता था। वो अच्छे विश्वासी थे और पूरा परिवार ये कह रहा था हाँ पास्टर मेरी बेटी आपके साथ में जाएंगी। और ये तो मेरे विवाह के पहले की बात है, लेकिन विवाह के बाद में ये बदला नहीं। मैं वही नियम पालन करता हूँ। तो मेरी पत्नी मेरे साथ आ सकती है, मेरी माँ आ सकती है, इसे सीमा के पार मत लेकर जाइए। परंतु आखिर में मैंने परिवार से कहा सुनिए, क्योंकि वो सोच रहे हम क्यों नहीं जा रहे हैं। वो बाहर खड़े थे, मैं मोटरसाइकिल के पास में खड़ा था। ओह हाँ, वो कहाँ पर है? क्या मैं अकेला जा सकता हूँ? आप नहीं जा सकते पास्टर, चौराहे हैं, मुझे बताइए। उन्होंने कहा आप इसके साथ में जाइए, ये तो बिल्कुल तैयार हैं। फिर मैंने उनसे कहा बताया क्या मैं चलते हुए जा सकता हूं ताकि हम सब मिलकर जाएंगे? फिर मैंने बताया कि ये समस्या है और वे हंस पड़े। कहा आज की दुनिया में, ये 25 साल पहले की बात है, आज की दुनिया में अगर इस तरह के निर्णय लेना है, चलिए पास्टर हम चलते, इसलिए हमें पुराने विचार पसंद नहीं है। वो बहुत कुछ कह रहे थे। मैंने कहा हाँ,
हमने अच्छा समय बिताया, पुराने विचार वालों को कोसते रहे। जहां प्रार्थना करनी थी पैदल चलकर गए। हम वापस आए और सोचने लगे, प्रभु ये क्या नियम है, मुझे इतनी दूर तक पैदल चलना पड़ा जबकि यामाहा RX 100 वहां पर खड़ी थी। मैं मूर्ख जैसे पैदल चला मेरे नियम के कारण। 15 साल के बाद में स्त्री का विवाह हुआ, सुंदर परिवार था। कोई समस्या आई और उसके पति ने कहा पास्टर जॉनसन के पास में जाना और किसी के पास में नहीं, अगर और कहीं जाओगी तो तलाक दूंगा। जी हां, उसने कहा एक ही व्यक्ति से बात कर सकती हो, पास्टर जॉनसन से। अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूरा विवरण दे सकती हो, केवल उन्हीं से बात कर सकती हो। वो मेरे पास में आकर कहने लगी, पास्टर मेरे पति आपको नहीं जानते, मैं आपको जानती हूं। पर मुझे पता नहीं, विवाह के बाद में वो दूसरे चर्च में जाने लगे। मुझे समझ में नहीं आता, वो नहीं चाहते कि मैं उनके पास्टर से बातें करूं, वो नहीं चाहते कि सलाहकार से बात करूं। उन्होंने कहा पास्टर जॉनसन के पास जाओ। मैंने कहा मुझे भी पता नहीं है। कुछ भी हो, मैंने उस मामले के लिए प्रार्थना की और बाद में उस भाई के साथ में मैंने बातें की। मैंने उनसे पूछा आपने अपनी पत्नी को मेरे पास क्यों भेजा, और उन्होंने मुझे ये कहानी बताई। कौन सी? 1 किलोमीटर जाना और वापस आना। उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी के लिए आपके जैसे भाई पर विश्वास करूंगा, क्योंकि उसने इस विवरण के साथ मुझे बताया था। और देखिए, यहां तक कि उनका विवाह तो लव मैरिज था। यह ऐसा नहीं कि वो दूसरे विश्वास के थे, ऐसा नहीं था। लेकिन यहां तक कि सामान्य व्यक्ति जानता है कौन से निर्णय नैतिकता के लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं। अब आपसे आगे ये मत कहिए कि मैं किसी को अपने बाइक में पीछे नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि पास्टर ने कहा था। मैं इस बात पर नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भीतरी कायरता की बातचीत और अपेक्षा से व्यवहार करें, जहां पर पारदर्शिता का स्तर होता है। आमीन। देखिए, आदर करना तो आसान होता है, ये मुश्किल नहीं है। शायद 2 किलोमीटर चलना पड़े, ये तो ठीक है। जानते हैं, अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के करीब होना तो बहुत ही मुश्किल होता है। और रोमांस को बाहर रखें। पास्टर वो मनुष्य, वो मेरे इतने करीब हैं, मैं जानती हूं कि उसका कोई और मकसद नहीं है। बहन, अगर वो पुरुष हैं जिस पल आपकी मित्रता सीमा पार करती है, तो कोई तरीका नहीं है कि वो कोई दूसरा विचार न कर सके। क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने पुरुष के दिमाग को बनाया है। मैं जानता हूं बहुत से लोग पवित्र हालेलुया कह रहे हैं, पर सच्चाई तो सच्चाई है। अपनी सीमाएं रखिए जब अपोजिट सेक्स की बात आती है। और एक अच्छा मित्र शायद एक विवाह का अच्छा साथी हो, पर कोई गारंटी नहीं है। अपोजिट सेक्स के साथ में कुछ संबंध अच्छे मित्र की सीमा में अच्छे होते हैं, लेकिन जिस दिन आप विवाह करते हैं परेशानी शुरू होती है। क्योंकि अच्छी गर्लफ्रेंड अच्छी पत्नी नहीं हो सकती है। अच्छा बॉयफ्रेंड जरूरी नहीं कि अच्छा पति हो। कुछ होते हैं। मैं बाइबल से अच्छी कहानी ढूंढ रहा था, मुझे अच्छी मिली। अब्राहम के कबीले में हाजिरा नाम की स्त्री थी। ये संबंध तो बहुत ही अच्छा था, पर जिस दिन उनका विवाह हुआ, आज भी पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं 4000 साल बाद। हाँ, यहूदी और दूसरे लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। केवल एक गलत संबंध, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, जो पति पत्नी बन गए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही नहीं, अब्राहम तो स्वामी था और हाजिरा वहां पर दासी थी जब मालिक और नौकर की शादी हो गई। हाँ, पूरी दुनिया कीमत चुका रही है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो मालिक और कर्मचारी थे, देखिए परमेश्वर आप लोगों से अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, विवाह को बनाए रखिए और खुश रहिए, क्योंकि कई बार ये काम करता है। बात तो यह है कि आपको जांचना है कि क्या वो व्यक्ति अच्छा जीवन साथी है, केवल इसलिए नहीं कि वो अच्छे बॉस है या फिर अच्छे पास्टर है या फिर जानते हैं यानी जिस किसी बात में हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो विवाह में अच्छे पार्टनर बन जाएंगे। जब मित्रता में अपने जीवन साथी को पहचानने की बात आती है, पहली बात परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ही जानते हैं।
शादी के 3 साल बाद, शादी के 5 साल बाद क्या होगा केवल वही जानते हैं। तो उससे बातें कीजिए, अब्बा क्या ये आपकी इच्छा है, उससे पूछिए। और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। ज्यादा समय पूछेंगे तो उत्तर देंगे, पर समस्या यह है कि निर्णय लेकर फिर मत पूछिए। अपने हृदय में निर्णय लेकर ये मत कहिए, हाँ प्रभु हालेलुया, कि ये आपकी इच्छा है, प्रभु मैं आपकी इच्छा जानता हूं। प्रभु के साथ ये मजाक मत कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ईमानदार हो जाइए। मुझे याद है गंगानगर में एक बुधवार की प्रार्थना मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं प्रार्थना करके हाथ रख रहा था। बुधवार की शाम, छोटी सी चर्च थी। बुधवार की शाम हम प्रार्थना कर रहे थे। एक भाई ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे शादी करनी है, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। जोर से प्रार्थना कर रहे थे और किसी तरह से मैंने सुन ली थी। मैं राह देख रहा था कि उस पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन वो रो रहे थे। प्रभु आप मेरी इच्छा जानते हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, केवल आपकी इच्छा। लेकिन शीला प्रभु यही आपकी इच्छा है। बहुत सी अजीब सी बातें जो आप सुनेंगे वो तो प्रार्थना के समय में है। मूल्य के सिस्टम को जानिए, क्या वो सही है, और इसे सही तरीके से क्रिया कीजिए। संबंधों को सही तरह से क्रियान्वित कीजिए अगर आपको लगता है कि ये आपकी पत्नी बनेगी। सरल काम के लिए आप बहुत से इंटरव्यू में से जाते हैं, जूम, टेलीफोनिक, इन पर्सन, केवल एक काम के लिए, जहां जीवन काल के काम के लिए गारंटी नहीं देते हैं। क्या अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज एक ही मीटिंग में? ये कितनी जोखिम है। जब हमारी शादी हुई ये बड़ी जोखिम थी। 8 मिनट में मुझे निर्णय लेना था। मैं बताऊं, तनाव था। हाँ, मैंने कहा 10 मिनट दीजिए, उन्होंने कहा 8 मिनट में बेल बजाएंगे। मुझे होने वाली पत्नी से बातें करनी थी। मेरी शादी के लिए रिश्ता आया था और उसे और मुझे निर्णय लेना था उसी समय में, क्योंकि माता पिता ने निर्णय लिया था। सामान्य काम के लिए लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। जीवन भर के विवाह के लिए क्या आपको नहीं लगता कि बैकग्राउंड की कुछ जानकारी ले लें? बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसका मूल्य जानिए। केवल नाम के लिए बैकग्राउंड चेक मत कीजिए, जांचिए कि वो व्यक्ति कैसे हैं, क्योंकि लोग अपने व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। आप केवल फिल्में या कॉमेडी या दूसरी बातों को देखकर अपने कारण को नहीं बना सकते हैं कि सोचे हाँ मुझे सब कुछ पता है, मेरे साथ हुआ है। मैं शादी लगाता था, संदेश देता था, लोगों को सलाह देता था। मैंने सोचा मुझे विवाह के बारे में सब कुछ पता है, ये माहिर तुम्हारा स्वागत करता है सिंथिया। लेकिन लेकिन विवाह के बाद में जब परेशानी शुरू हो गई तब मैंने जाना, ये तो कुछ और ही है। किसी ने सही कहा है कि प्रेम अंधा होता है, शादी आपको जगाती है। चलिए मित्रता में कुछ अच्छी आदतें मैं बता दूं। नंबर 1, चलिए पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5:11 से। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। इसमें से कोई बाहर न छूटे, कोई पीछे न छूटे। मैं जानता हूं तुम ऐसे ही करते हो, पर ऐसे ही करते रहो। कैसे मित्रता में व्यवहार करें? एक दूसरे को उन्नति दे, अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक रहें, अपने स्वभाव में मसीह के जैसे हो जाएं, और इसी तरह से मित्रता में व्यवहार करते हैं। अगर कोई पीछे जाना चाहता है तो उन्हें जाने दे। अगर वो केवल आपके मित्र तब बने रहेंगे अगर आप बुरे हैं, दुष्ट हैं, कि उनके जैसे हो, तो उन्हें जाने दे। ठीक है, वो दूसरी बस पकड़ सकते हैं। आपके मार्ग में मसीह हैं। मित्रता में सफलता पाना चाहते हैं तो सरल है, गंदी बातों को टालें। चाहे चुटकुले, आदत या कोई जगह हो, मुद्दे हो, गंदी बातों को टालें। एक साथ मिलकर प्रार्थना की विचारधारा को रखिए। अगर आपके मित्र विश्वासी नहीं हैं तो ठीक है, आप उनकी भावनाओं को चोट मत पहुंचाइए, लेकिन अगर वो विश्वासी है तो चलो कुछ मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह से कहते जाएं, हम कॉफी पीने के लिए आए हैं। किस लिए प्रार्थना करें? चर्च के लिए प्रार्थना करें, किसी चीज के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप
एक ही विश्वास के हैं तो मूल्य पर आधारित मित्रता रखें। अर्थपूर्ण समय बिताइए। आप सेहतमंद ऐसी सामाजिक और भावनात्मक दूरी बनाए रखें। सामाजिक और भावनात्मक दूरी बनाए रखें। सामाजिक दूरी अब हम सब समझते हैं। आप इस सामाजिक और भावनात्मक दूरी बनाकर रखें। एक बार मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उनका नाम नहीं बताऊंगा। कॉलेज के दिनों के मित्र, सबसे पहले उसी ने यामाहा खरीदी थी RX 100 उन दिनों में, तो आप जानते हैं हम सब उससे जलन रखते थे। और फिर जैसे ही वो कॉलेज के पास में आते आवाज सुन सकते थे, ठीक है। लेकिन एक दिन वो आवाज बहुत ही कम थी और मुझे याद है मैंने उनसे पूछा, आज सुबह तुमने इतना ब्रेक क्यों मारा यार? हर 2 मिनट के बाद वो ब्रेक लगाया जा रहा था। तब दूसरे दोस्त ने उत्तर दिया, कहा तुमने देखा, इसके पीछे एक लड़की बैठी थी और ये सारे ब्रेक इसीलिए लगा रहा था कि वो उस पर गिर रही थी, ये उसे पसंद था। तो मैं सोचने लगा, वो जो कभी ब्रेक का उपयोग नहीं करता था, देखो सब कुछ कैसे तुरंत बदलने लग गया। वो लड़का जो धीमे गाड़ी नहीं चला सकता था, उसे बार बार ब्रेक लगाने पड़े, इसलिए नहीं कि कोई वहां पर खतरे में था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग होती और ऐसी दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी का काम है। नहीं तो फिर इसका अंत जीवन में अनचाहे ब्रेक्स के साथ होगा। आखिरी वचन, यीशु ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें अपने मित्र, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यीशु ही हमारे जीवन में सबसे अच्छे मित्र होने चाहिए। मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। सबसे भरोसेमंद जो संबंध आप रख सकती हैं वो तो मसीह यीशु के साथ है। जब प्रभु के साथ का आपका ये सीधा संबंध मजबूत होता है तो आपके आसपास के इन सारे संबंधों को संभालना आपके लिए बहुत आसान होता है। जो लोग मसीह के सामने पुकारते हैं उन्हें रोने के लिए किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप में कई बार ऐसा होता है, पर ज्यादातर नहीं। जो लोग सब कुछ मसीह यीशु को बताते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई दूसरा आपकी सुने। ये सच है, आपको मित्र चाहिए ही। हम सबको मित्र चाहिए। बुद्धिमान और सावधान होने के नाम में आप अकेलेपन का जीवन न जिएं। मित्र रखिए। ये इस बारे में कि हम उनसे कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। दाऊद और योनातान तो बहुत ही अच्छे मित्र थे। प्रभु ने दाऊद के जीवन में योनातान का उपयोग किया कि उसे कुछ हद तक उभारते जाएं। चाहे आपके मित्र जो बुरे हैं, परमेश्वर के पास तरीका है कि आपके जीवन में भलाई के लिए उनका उपयोग करें। बस जरूरी है कि आप उन्हें सही दूरी पर रखना सीख लें और सही तरीके से। वो आप पर किसी तरह का प्रभाव न डालें। मसीह के प्रेम से आप उन लोगों पर प्रभाव डालते जाएं। वो आपसे कुछ लेते हैं, इसलिए खुद को महत्वपूर्ण मत समझ लीजिए। जान ले कि आप महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आपको अनदेखा करते हो। वो आपकी सराहना नहीं करते, फिर भी आप महत्वपूर्ण हैं। क्यों? प्रभु ने आपका एक उद्देश्य के साथ बनाया है। आइए आंखें बंद करें और सिर झुकाएं। प्रभु से कहें, प्रभु इस संबंधों के महीने में हम सच में सेहतमंद संबंध में चलना चाहते हैं। खास करके हमारे कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में प्रभु हम सावधान होना चाहते हैं जिस तरह हम अपनी मित्रता से व्यवहार करते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि सामाजिक बुरा व्यवहार हो, कि वो हमारे जीवन को भ्रष्ट करता जाए। पर हमारा जीवन हम सफलता से जिएंगे और हम गौर करेंगे जो आपने हमारे लिए रखा है। हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। इस बदलने वाले संसार में मित्रता बनाए रखना मुश्किल हो गया है। इस अकेलेपन के संसार में मदद कीजिए कि हम समूह की विचारधाराओं का आदर करें। मदद कीजिए कि हम संबंधों को मूल्यवान जानें। स्वामी, आज हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहां पर अगर कोई है जो अकेलेपन से लड़ते जा रहा है, प्रार्थना करता हूं कि आपके साथ मित्र होने के मूल्य को सीखने वाले बने और आपके द्वारा ये अच्छे मित्र बनेंगे जो शायद मसीह लोग हो, विश्वासी लोग हो, या शायद मसीह ना हो या विश्वासी ना हो, परंतु हमारे आसपास अच्छी मित्रता हो। शायद कोई लोग मुश्किल में होंगे और उनके पास कोई
मूल्यवान मित्र नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि दीजिए। शायद कोई दर्द और चोट से जा रहा है क्योंकि इनके मित्रों ने इन्हें नीचा दिखाया है। प्रभु, आप इनके दिलों की कड़वाहट दूर कीजिए। कुछ जो शर्मिंदगी से जा रहे हैं, जो शायद परेशानी में से होकर जा रहे हैं, टूटे संबंधों के कारण ही। हम मांगते हैं कि आप इनके हृदय और इनके मनों को शिफा दीजिए। हालेलुया। कुछ लोगों ने गलत निर्णय लिए होंगे जिसके कारण उन्हें चोट पहुंची है। कुछ लोगों ने अपनी हद से परे निर्णय लिए होंगे जिसने उनकी खुद की उन्नति और दृष्टिकोण को चोट पहुंचाया है। आज हम प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बुद्धि दीजिए, इन्हें बल दीजिए कि ये सही चुनाव कर सके, कि ये खुद को क्षमा कर सके और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ जो अपना विश्वास खो बैठे, इन्हें विश्वास दीजिए प्रभु, इन्हें भरोसा दीजिए पिता। हम हृदय और मनों पर आपकी शिफा कहते हैं। आपकी शिफा के स्पर्श के लिए प्रार्थना करते, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं और लोग कहें आमेन।